जीवन को दिशा देने वाले कुछ सूत्र। पहला सूत्र है, जीवन में दो बड़ी शक्तियों को पहचाने और उन्हें साधें। पहली शक्ति है ब्रह्मचर्य और संयम। यह ऊर्जा को संरक्षित करने का विज्ञान है जो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से शक्तिशाली बनाता है। संयम से इंद्रियां वश में रहती हैं और मन एकाग्र होता है। दूसरी महान शक्ति है परोपकार, जिसमें दया, करुणा और प्रेम का भाव निहित है। यह हमें दूसरों के दुख से जोड़ता है और सेवा का अवसर देता है, जिससे हमारा हृदय निर्मल होता है। दूसरा सूत्र, प्रवृत्ति की नहीं, निवृत्ति की लिस्ट बनाओ। संसार में क्या क्या पाना है, इसकी सूची बनाने के बजाय यह लिखें कि किन आदतों, विचारों और इच्छाओं का त्याग करना है। इससे जीवन सरल और शांत होगा। तीसरा सूत्र, याद रखें, व्यक्ति पुरुषार्थहीनता से ही असफल होता है। आलस्य और संकल्प की कमी ही हमारी सबसे बड़ी बाधा है। यदि हम अपने भीतर के पराक्रम को जगा लें तो कुछ भी असंभव नहीं है। सच्ची लगन और साहस से हर चुनौती पर विजय पाई जा सकती है। चौथा सूत्र, निराशा जीवन में कभी न आए। निराशा एक अंधकार है जो हमारी आत्मा की रोशनी को ढक देता है। आशा और विश्वास का दीपक हमेशा जलाए रखें। पांचवां सूत्र, जीवन में 4 स्पष्ट लक्ष्य बनाएं। ये 4 स्तंभ आपके जीवन को संतुलित और सार्थक बनाएंगे। पहला लक्ष्य स्वस्थ रहना है। इसका अर्थ है कि पेट और दिमाग दोनों साफ रहें। शुद्ध आहार और शुद्ध विचार ही उत्तम स्वास्थ्य का आधार है। दूसरा लक्ष्य स्वाध्याय निरंतर चले। ज्ञान की खोज कभी रुकनी नहीं चाहिए। स्वयं को और सत्य को जानने का प्रयास अनवरत जारी रहे। तीसरा लक्ष्य ध्यान निरंतर चले। ध्यान ही अंतर्मन की यात्रा का वाहन है। हर दिन कुछ समय मौन में बैठकर स्वयं से जुड़ें। और चौथा लक्ष्य परोपकार की भावना प्रबल रहे। अपनी क्षमताओं का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना ही जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता है। छठा सूत्र, यह शरीर और जीवन हमें कर्मों की निर्जरा के लिए मिला है। यह जागरूकता बनी रहे। हर अनुभव हमें पुराने कर्मों के बोझ से मुक्त होने का अवसर देता है। सातवां सूत्र, परस्पर शांत सहवास हो। अपने आसपास के लोगों के साथ शांति, प्रेम और सम्मान का रिश्ता बनाएं। टकराव से बचें और सौहार्द को बढ़ाएं। आठवां सूत्र, जो भी करें आत्मसाक्षी से करें। अपने हर कर्म, वचन और विचार के प्रति सजग रहें, जैसे कोई और आपको देख रहा हो। यही सच्ची जागरूकता है। नौवां सूत्र, धर्म हमारा कल्याण मित्र है। इसे रखा तो कल्याण ही कल्याण है। धर्म के सिद्धांतों पर चलना ही सुरक्षित और आनंदमय जीवन का मार्ग है। 10वां सूत्र, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना सीखें। हर चुनौती में अवसर और हर अंधकार में प्रकाश की किरण देखने की कला विकसित करें। 11वां सूत्र, मुक्ति का स्वाद निर्भर और शांत होने से मिलता है। जब मन इच्छाओं और चिंताओं के बोझ से मुक्त होता है, तभी सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव होता है। 12वां सूत्र, माता पिता से ओज और आहार मिला, इसीलिए स्वस्थ हूं। उनके दिए इस अनमोल उपहार के प्रति कृतज्ञता का भाव रखें। 13वां सूत्र, सबसे बड़ी सफलता है गुरु दृष्टि की आराधना। एक सच्चे गुरु का मार्गदर्शन मिलना परम सौभाग्य है। उनकी दृष्टि में रहकर साधना करने से मार्ग सुगम हो जाता है। 14वां सूत्र, समिति और गुप्ति की आराधना करें, अर्थात अपने हर कार्य में सावधानी बरतें और मन, वचन, काया को अनुचित प्रवृत्तियों से बचाएं। 15वां सूत्र, प्रार्थना करें कि मेरी अतीन्द्रिय चेतना जगे। इंद्रियों से परे जो सत्य है उसे अनुभव करने की क्षमता मुझ में विकसित हो। 16वां सूत्र,
साधु का धन है धर्म। जैसे सांसारिक व्यक्ति धन को महत्व देता है, वैसे ही आध्यात्मिक साधक के लिए धर्म ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। 17वां सूत्र, अपना सम्मान स्वयं करो, अपने से प्रेम स्वयं करो। जब तक आप खुद को मूल्य नहीं देंगे, दुनिया भी आपका सम्मान नहीं करेगी। आत्म प्रेम से ही आत्मविश्वास उपजता है। 18वां सूत्र, स्वभाव सबसे बड़ा मित्र है। हमारा शांत, प्रेमपूर्ण और सकारात्मक स्वभाव ही हर परिस्थिति में हमारा साथ देता है। 19वां सूत्र, इसलिए सबसे पहले स्वभाव बदले। बाहरी परिस्थितियों को बदलने से पहले अपने आंतरिक स्वभाव को परिष्कृत करें। 20वां सूत्र, हर जन्म दिवस पर भावी योजना बनाओ। अपने जीवन का मूल्यांकन करें और आने वाले वर्ष के लिए आध्यात्मिक लक्ष्य निर्धारित करें। पर योजना उतनी ही बनाओ जितनी आप सहजता से पूरी कर सको। यथार्थवादी लक्ष्य ही हमें सफलता और संतोष देते हैं।